नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो आखिरी पार्ट है 18वां पार्ट, जिसका नाम है काजीरंगा, ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो काजीरंगा है, इसके विषय में प्रस्तुत का ये कहा गया है कि किस तरह से एक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क होता है, उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो ये पाठ जो है उद्धृत है, संकलित है। इसको हम लोग अब शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पत्र के माध्यम से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का चित्रण किया गया है, जिससे बच्चे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यानी ये एक पत्र है जिसमें एक लड़की जो है वो अपने मित्र को बताती है कि किस तरह से वो काजीरंगा में गई थी और काजीरंगा में उसने क्या क्या देखा, उसके बारे में दिखाया गया है। आलिशा कक्षा 7 में पढ़ती है। वह पढ़ने में बहुत तेज है। वह कक्षा में अध्यापक अध्यापिका की बातों को बड़े ध्यान से सुनती है। पशु पक्षियों से उसे बहुत प्यार है। यानी वो आलिशा जो है एक छोटी सी लड़की है जो कक्षा, जैसे तुम लोग कक्षा 7 में पढ़ते हो, ऐसे ही वो भी कक्षा 7 में पढ़ती है और वो पढ़ाई में बहुत तेज़ है। यानी वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो अपने टीचर्स की बात बहुत ध्यान से सुनती है और उसे पशु पक्षियों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। वो उन्हें बहुत प्रेम भी करती है। वह कक्षा में हमेशा फर्स्ट आती है। उसके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे तुम लोगों के मम्मी पापा, सभी के माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे ही आलिशा के माता पिता भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बार उसके फर्स्ट आने की खुशी में उन्होंने उसे कंप्यूटर ला कर दिया। यानी कंप्यूटर, उसको, वो क्लास में कक्षा में फर्स्ट आई थी, इसीलिए उसको भेंट के रूप में, उपहार के रूप में कंप्यूटर मिला। अब तुम लोगों के पास भी शायद अपने अपने कंप्यूटर्स हों, और अब कंप्यूटर नहीं है, सबके पास अपने अपने मोबाइल्स हैं। माता पिताओं के मोबाइल्स भी हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की वजह से तुम लोगों को सबको अपने अपने मोबाइल्स हाथ में मिल जाते हैं। वहाँ से तुम लोग बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। तो आलिशा जो है कंप्यूटर को देखकर बहुत खुश हो गई। आलिशा कंप्यूटर देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपने दोस्त चिंकी को फ़ोन करके बताया। यानी उसने, जैसे तुम लोगों के पास कोई नया सामान आता है, नया प्रेजेंटेशन मिलता है, तो तुम अपने गिफ्ट मिलता है तो तुम अपने दोस्तों को जैसे बताते हो, तो वैसे ही आलिशा ने अपने दोस्त को कंप्यूटर के बारे में बताया, जिसका नाम है चिंकी। उसने उसको फ़ोन किया और बताया, मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर ला कर दिया है। चिंकी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी मम्मी पापा के साथ असम गई थी। यानी काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में है, और वो अब बता रही है चिंकी जो है बता रही है कि मैं भी अपने माता पिता के साथ असम गई थी। मैंने वहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखा। तुम्हें जानवरों से बहुत प्यार है ना। मैं तुम्हें वहाँ की तस्वीरें ईमेल करती हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, इसीलिए उसने कहा कि मैं वहाँ की तस्वीरें तुम्हें ईमेल करके भेज रही हूँ। तुम उन तस्वीरों को देखो। और वो उसे कहानी बताती है, काजीरंगा घूमने की के बारे में उसे बताती है। तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी, अलीशा ने उत्साहित होकर कहा। ठीक है, जल्दी ईमेल कर दो, मुझे देखने में बड़ा मज़ा आएगा। यानी जो नई चीज़ें हैं उनको जानना, उनको देखना उसे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसने कहा कि तुम जल्दी से भेजो, मैं उन्हें बहुत खुशी खुशी देखूंगी। तभी माँ की आवाज़ सुनाई दी, अलीशा जल्दी हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, आ रही हूँ मम्मी, अलीशा ने कहा। यानी जैसे तुम लोगों को मम्मी बुलाती है खाने के लिए, ऐसे ही अलीशा को उसकी माँ ने बुलाया, हाथ मुंह धो लो और तुम्हारे लिए खाना तैयार है, आ जाओ। तो अलीशा ने भी कहा कि माँ मैं आती हूँ। अलीशा शाम को चिंकी द्वारा भेजे गए काजीरंगा उद्यान की तस्वीरें कंप्यूटर में देखती है। यानी शाम वो ईमेल कर देती है, और शाम के समय अलीशा बैठकर अपने मेल चेक करते हुए उन तस्वीरों को देखती है, जो तस्वीरें उसने काजीरंगा के उद्यान में देखी थी। अपनी मम्मी को भी तस्वीरें दिखाते हुए बोलती है, देखो मम्मी, चिंकी अपने भाई के साथ हाथी पर बैठकर घूम रही है। यानी देखो चिंकी जो है वो जो फोटो उसने भेजी थी, उस फोटो में उसने दिखाया कि चिंकी जो है वो काजीरंगा के राष्ट्रीय उद्यान में
हाथी पर बैठकर पूरा जंगल, क्योंकि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इनमें ज़्यादातर पार्कों में क्या किया जाता है कि अगर कोई घूमने जाता है उनको हाथी के पीठ पर बैठकर पूरा जंगल घुमाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा था। उसे चिंकी और उसके भाई को जंगल घुमाया जा रहा था हाथी के पीठ में बैठकर। उसी वही तस्वीर उसने भेजी थी अलीशा को। वहां पर क्या क्या देखा था उसके बारे में फिर उसने बताया। अब कितना मजा आया होगा। अच्छा, क्या तुम्हारी दोस्त चिंकी असम गई थी? माँ ने पूछा, क्या तुम्हारी दोस्त जो है वो असम गई थी? तस्वीरें देखते हुए मम्मी ने पूछा। हाँ मम्मी, उसने तस्वीरों के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी भी भेजी है, यानी वहाँ की इंफॉर्मेशन भी उसने भेजी है। जरा मैं पढ़कर देखती हूँ चिंकी ने क्या लिखकर भेजा है। यानी उसकी सहेली ने, चिंकी ने राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या देखा उसके बारे में जो भेजा है, मैं वो पढ़ती हूँ, आप सुनिए। अलीशा ने पढ़ना शुरू किया। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में 1908 में सुरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। यानी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो होते हैं वो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अंदर जो है वो पशु पक्षी अपनी इच्छा से घूमते रहते हैं। जू में क्या होता है, उनको ले जाकर पिंजरों में डाल दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहते हैं और उसी के अंदर सारे पशु पक्षी जो है वो घूमते रहते हैं। तो यही बताया गया कि वो राष्ट्रीय उद्यान जो है 1908 में सुरक्षित वन घोषित कर दिया गया। 11 फरवरी 1974 को इसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। यानी उस उद्यान को, उस नेशनल पार्क को काजीरंगा नेशनल पार्क का जो नाम है वो 1974 को दिया गया। यह प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर जगह है, यानी जगह है। और ये जो जगह है वो बहुत ही सुंदर है। नेचुरली सीनिक ब्यूटी बहुत है यहाँ पर। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि चिंकी ने अपने लेख में उसको लिखकर भेजा था, जो अलीशा जो है वो पढ़कर अपनी माँ को बता रही थी। यहाँ पर जहाँ भी हमारी नज़र जाती है वहाँ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है। असम की ये बहुत मशहूर, असम का बहुत ही मशहूर जंगल है काजीरंगा। और यहाँ पर पेड़ इतने, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जितने भी नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट में जितने भी शहर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत सुंदर वहाँ का प्राकृतिक दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर है। तो इसे वो बता रही है कि यहाँ पर जहाँ भी नज़र जाए वहाँ हरियाली ही हरियाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जंगल बहुत ही सुंदर है, उसके बारे में वो बता रही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यानी वो अब आगे बताती है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का एक असम राज्य में बहुत ही सुंदर जगह है और राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। यह उद्यान एक सिंग वाले गेंडे, भारतीय गेंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ वन हॉर्न राइनोस जो है वो मिलते हैं। एक सिंग वाले गेंडे के लिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मशहूर है और यही यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर जो भी आता है सबसे पहले वो एक सिंग वाले गेंडों को ही देखता है। देश विदेश में लोग यहाँ हरियाली और जानवरों को देखने के लिए आते हैं। और ये जो जंगल है वो ये इतना मशहूर है कि यहाँ पर लोग जो है वो देश विदेश से लोग जो है वो जानवरों को, एक सींग वाले गेंडों को और यहाँ के पेड़ पौधों को, हरियाली को देखने के लिए आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देखने आए लोगों को हाथी या जीप पर बैठकर सभी जगह घुमाया जाता है। यानी इस जंगल में जो भी आता है, यहाँ काजीरंगा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर यहाँ पर जो भी आता है उसे ये पूरा जंगल जो है वो जीप में या गाड़ी के रूप में, जीप में या जानवरों के रूप में हाथी के पीठ पर बैठाकर अच्छी तरह से पूरे नेशनल पार्क को घुमाया जाता है। हमने यहाँ गेंडों के समूहों को घास चरते हुए देखा है। यानी अलीशा की जो सहेली है चिंकी, वो बता रही है कि उसने यहाँ पर सब लोगों के साथ मिलकर क्या देखा, उसने गेंडों के झुंड को देखा है। यानी एक झुंड में गेंडे वहाँ पर एक साथ घास चरते हुए, घास खाते हुए उन्होंने देखे। गेंडे की चमड़ी बहुत
सख्त होती है, यानी हम लोगों को ये अमूमन कहा जाता है कोई असर नहीं हो रहा है, जैसे गेंडे की चमड़ी है, यानी गेंडे की जो चमड़ी होती है वो बहुत ही सख्त और बहुत मजबूत होती है। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा, धन्यवाद।